वेलकम बैक ऑन इग्नाइटेड ड्रीम। नया दिन, नया वीडियो और एक नई शुरुआत जो डेफिनेटली आपके सपनों को साकार करेगी। द एल्मेनिक ऑफ नवल रविकांत, अ वेरी पावरफुल बुक जो आपको सिखाती है हाउ टू क्रिएट वेल्थ एंड हाउ टू लिव अ हैप्पी लाइफ। इस बुक के सारे चैप्टर्स को आपके पास वीडियो के फॉर्म में पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और इसीलिए इग्नाइटेड ड्रीम के चैनल पे एक वीडियो सीरीज ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। अगर आपने इन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके सारे वीडियोस को देखो। आई एम श्योर कि ये वीडियोस आपके माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करेंगे और ये आपकी लाइफ को खूबसूरत बनाएंगे। अगर ये वीडियोस आपके लिए फ़ायदेमंद हैं, आपको अच्छा लगता है तो इन वीडियोस को दूसरों के साथ भी शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। इग्नाइटेड ड्रीम का ये एफर्ट अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपके लाइफ में कुछ भी बदलाव आ रहा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट करो जिससे आगे आने वाले कोई भी वीडियो आपसे मिस न होने पाए। हैप्पीनेस की इसी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। So this is chapter 29 and in this chapter we are going to discuss about meditation and mental strength. मेडिटेशन आपको मेंटल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इस बात को आपको समझना है। चैप्टर को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर। नवल ने इस चैप्टर में जितनी भी बातें की हैं वो एक थियरी है, उनका अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर आपको मेडिटेशन समझना है तो इसको अपने एक्सपीरियंस पे उतारना पड़ेगा, तभी आपको मेडिटेशन अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आप किसी बुक को पढ़कर, किसी वीडियो को देखकर और किसी व्यक्ति के खुद के अनुभव को सुनकर कभी भी मेडिटेशन इंटरनलाइज नहीं कर सकते हो। ये एक्सपीरियंशियल चीज़ें हैं, इसीलिए एक्सपीरियंस पे लेकर आना पड़ेगा। और जब भी मेडिटेशन की बात होती है मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ, गो फॉर विपासना मेडिटेशन। आपको 10 दिन का रिट्रीट मिलता है, वहाँ पे आप विपासना मेडिटेशन करते हो, अपने थॉट को देखते हो और मेडिटेशन का रियल मीनिंग समझ में आता है। तो इस डिस्क्लेमर को समझते रहना। बट मेरा यहाँ पे पर्पज़ है कि इस चैप्टर को जब मैं कवर करूँगा तो आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि नवल की लाइफ में जिस तरीके से मेडिटेशन ने ट्रांसफॉर्मेशन लाया, वैसे ही अगर आप भी मेडिटेशन को अपनी लाइफ में लाते हो तो आपकी लाइफ भी ट्रांसफॉर्म होगी। और हैप्पीनेस के लिए मेडिटेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इफ़ यू वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ देन यू हैव टू इनकलकेट मेडिटेशन। सो व्हाई इज मेडिटेशन सो पावरफुल? आखिर मेडिटेशन इतना पावरफुल क्यों है? इस बात को समझाने के लिए नवल ने कई सारे ऐसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया हुआ है जो ब्रेन एनाटॉमी से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, फिर यहाँ पे बात कर रहे हैं फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन। बात को समझाया जा सकता है और जब मैं इस बात को समझाऊंगा, इन कीवर्ड्स को समझाने की कोशिश करूंगा, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन फिर से केवल और केवल इन्फॉर्मेशन को लेकर आप मेडिटेशन कभी भी समझ नहीं सकते हो। तो क्वेश्चन यही आता है कि आखिर मेडिटेशन इतना पावरफुल क्यों है? तो इस चैप्टर से नवल की एक बात को जरूर से मैं लेना चाहूँगा अगर मुझे इस बात को समझाना है कि मेडिटेशन पावरफुल क्यों है। तो नवल कहते हैं मेडिटेशन इज इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर द माइंड। अगर आपको अपनी बॉडी को हेल्दी बनाना है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी पड़ेगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में समझना चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च करो, डिटेल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊं तो 2 मील्स के बीच में गैप होता है। कोई 16 घंटे का गैप लेता है, कोई 14 आवर्स का गैप लेता है, कोई 12 आवर्स का गैप लेता है, राइट। तो इससे लोगों की बॉडी हेल्दी बन जाती है, मतलब खाने पे जो उनका कंट्रोल होता है अच्छे तरीके से कर पाते हैं ड्यूरिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसी तरीके से आपको एक फास्टिंग चाहिए माइंड के लेवल पे। दिन रात आपके माइंड में हजारों थॉट्स रैंडमली घूम रहे हैं और इससे क्या होता है, आपके बॉडी में स्ट्रेस एक्यूमुलेट होने लगता है और जब जब स्ट्रेस एक्यूमुलेट होगा वो कई सारे डिजीज क्रिएट करते हैं। आपकी लाइफ पूरी तरीके से अनकंट्रोल्ड वे में मूव करती है। इसको बोलता हूं ऑटो पायलट मोड। जैसी लाइफ चल रही है वैसे लाइफ बीत रही है, आपको पता तक भी नहीं चल रहा है कि आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है।
जब रात में बिस्तर पे आप सोते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि आखिर ये मेरे साथ क्यों हो गया, कैसे हो गया, कोई कंट्रोल नहीं है। थॉट प्रोसेस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता है, लाइफ जस्ट फ्लो कर रही है विदाउट एनी कंट्रोल, और इसको मैं बोलता हूँ लाइफ नॉन अवेयरनेस स्टेज में है। मेडिटेशन क्या करता है, आपको अवेयरनेस स्टेज में लेकर आता है। आपको पता चलता है कि आखिर मेरे अंदर ये थॉट क्यों उठ रहा है, मैं ऐसे रिएक्शन क्यों दे रहा हूं, मेरे बॉडी के अंदर ये इमोशंस क्यों हो रहे हैं। कोई भी आप एक्टिविटी करते हो आप फुल्ली अवेयर होते हो। जरा सा सोच कर देखो कि अगर आप अवेयरनेस में कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो तो उसका कितना बड़ा चेंज आपके लाइफ में आएगा। आप ऑटो पायलट मोड में नहीं हो, राइट। तो ये है मेडिटेशन का पावर, ये पूरी तरीके से आपको थॉट को कंट्रोल करके रखता है। देन नवल यहाँ पे थोड़ा एक ट्वीट और भी ऐड किया हुआ है, टू मच शुगर लीड्स टू अ हैवी बॉडी एंड टू मेनी डिस्ट्रैक्शंस लीड टू अ हैवी माइंड। सी थोड़ा सा अच्छा कोरिलेशन किया है कि शुगर को आप ज़्यादा से ज़्यादा खाओगे तो आपकी बॉडी हैवी हो जाएगी। उसी तरीके से अगर डिस्ट्रैक्शंस आपके लाइफ में आते हैं तो आपका माइंड भी हैवी हो जाता है। और आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप रील्स देखते हो, लगातार स्वाइप करते रहते हो, तो आप एक डिस्ट्रैक्टेड जोन में होते हो। आप जैसे ही रील को ख़त्म कर देते हो, देखना बंद कर देते हो, आपका माइंड पूरी तरीके से हैवीली लोडेड होता है और आप कहते हो मुझे रेस्ट चाहिए। डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट्स अ हैवी माइंड, और जब भी आप हैवी माइंड से काम करोगे किसी भी काम को अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो फिर से मैं बोलता हूँ मेडिटेशन का यही पावर है कि आपके माइंड को अवेयरनेस स्टेज में लेकर जाता है, आपका ब्रेन लाइट होता है, पीसफुल स्टेज में जाता है, और आप जो भी काम करते हो अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। सोच कर देखो कि लाइट माइंड जब भी आपका रहा है, आपकी एनर्जी हमेशा ही अप फॉर्म में रही है, हमेशा ही ज़्यादा से ज़्यादा रही है, और आपको कोई भी काम करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती है। दिस इज द पावर ऑफ मेडिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, डू यू हैव अ करेंट मेडिटेशन प्रैक्टिस। नवल ने यहाँ पे डिफरेंट प्रैक्टिसेस के बारे में बताया हुआ है। मैं फिर से कहूँगा ये इनके इंफॉर्मेशंस हैं और ये इंफॉर्मेशन डेफिनेटली मैं शेयर करूँगा, लेकिन ये आपके लिए ज़्यादा काम के लिए नहीं है। अगर आपको कोई भी प्रैक्टिस जाननी है तो आप जान तो सकते हो, लेकिन उन प्रैक्टिसेस में आपको उतरना पड़ेगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली प्रैक्टिस के बारे में बताते हैं, चॉइसलेस अवेयरनेस और नॉन जजमेंटल अवेयरनेस। सी जब भी आप एक्सेप्टेंस मोड में रहते हो, राइट, आप किसी भी चीज़ को जज नहीं करते हो, तो उसको बोलते हैं नॉन जजमेंटल अवेयरनेस या चॉइसलेस अवेयरनेस। किसी चीज़ को लाइक नहीं करते हो, किसी भी चीज़ को डिसलाइक नहीं करते हो, जो जैसा है उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। न ही किसी को सुपीरियर फील करते हो, न ही किसी को इन्फीरियर फील करते हो। अपने आप को न सुपीरियर महसूस करते हो, न ही अपने आप को इन्फीरियर रखते हो। जैसा है, रियलिटी जैसी है उसको एक्सेप्ट करते हो। इसको बोलते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस, नॉन जजमेंटल अवेयरनेस। और ये अगर स्टेज आती है तो लिटरली जैसा जो चीज़ हो रहा है उसको आप एक्सेप्ट करते हो, हमेशा ट्रूथफुल मोड में रहते हो, अवेयरनेस स्टेज में रहते हो, और आपकी लाइफ पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में रहती है। दिस इज द पावर ऑफ चॉइसलेस अवेयरनेस और चॉइसलेस मेडिटेशन। नवल कहते हैं, यू डोंट मेक एनी डिसीजंस, यू डोंट जज एनीथिंग, यू जस्ट एक्सेप्ट एवरीथिंग। चॉइसलेस अवेयरनेस, नॉन जजमेंटल अवेयरनेस में आप हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करते हो, एक्सेप्टिंग एवरीथिंग द वे इट इज़। तो जजमेंटल ख़त्म हो जाता है, आप चॉइसेस ख़त्म कर देते हो और सब कुछ रियलिटी में एक्सेप्ट करते हो। ये लिटरली आपकी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करता है, क्योंकि आपका ब्रेन, आपका माइंड पीसफुल स्टेज में रहता है। दूसरे मेडिटेशन का नाम है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। इस मेडिटेशन में आप किसी मंत्रा की चैंटिंग करते हैं, कोई अक्षर है उसकी चैंटिंग करते हैं, कोई नाद है उसको बार बार रिपीट करते हैं। इससे क्या होता है कि आपका थॉट के ऊपर कंट्रोल हो जाता है, आप थॉट को देखने लगते हो एज पर नवल। और जब थॉट को देखना आपके अंदर आ जाता है तो थॉट के बीच में गैप इस्टेब्लिश होने लगता है, और वो जो थॉट के बीच में गैप है
वहीं पे पीस लाई करता है, वहीं पे कामनेस लाई करती है, वहीं पे रियल अवेयरनेस होता है। तो जब आप थॉट के बीच में गैप इस्टेब्लिश करने लगते हैं तो आपका माइंड रियली पीसफुल होने लगता है, और ये एक बहुत बढ़िया स्टेज है। थर्ड मेडिटेशन के बारे में बताते हैं नवल, जस्ट सिट देयर एटलीस्ट फॉर 1 hour a day एंड सरेंडर योर सेल्फ। जस्ट बैठो 1 घंटे के लिए और अपने आप को सरेंडर कर दो। अब सरेंडर की बात अगर मैं कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो रहा है कि जब आप आंखों को क्लोज करके 1 घंटे के लिए सरेंडर स्टेज में बैठोगे तो आपके माइंड में जितने भी थॉट्स हैं वो पूरी तरीके से रन करने लगेंगे। तो अब आपके अंदर क्रेविंग होगी कि कुछ थॉट्स को पकड़ के रखना है और कुछ थॉट से दूर जाना है, क्योंकि आपके इमोशंस जगने लगते हैं, राइट। तो यहाँ पे नवल कहते हैं कि जब भी आप इस मेडिटेशन को अप्लाई करते हो तो किसी भी थॉट को नहीं पकड़ना है और नहीं छोड़ने की कोशिश करनी है। ऐसे केस में क्या होगा? आपका माइंड पूरी तरीके से सेटल होने लगेगा। अच्छा, अब यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो थॉट्स होते हैं वो आखिर ऊपर क्यों आते हैं। क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सारे मेमोरीज ऐसे पड़े हुए हैं जो अनरिजॉल्व हैं, इनको बोलते हैं अनरिजॉल्व इमोशंस। बचपन में कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनका सलूशन आपको नहीं मिला, तो वो इमोशन डीपली आपके अंदर बैठ चुके हैं। जब आप शांति अवस्था में बैठते हो 1 घंटे के लिए तो सारे इमोशंस धीरे धीरे सरफेस लेवल पे आने लगते हैं। तो वो इमोशंस आपके अंदर पेन के फॉर्म में जगने लगते हैं, कुछ खुशियाँ देती हैं, क्योंकि आपका माइंड या तो पास्ट में रहेगा या तो फ्यूचर में रहेगा। तो ऐसे केस में आप किसी न किसी इमोशंस को पकड़ कर रखने की कोशिश करोगे और किसी इमोशन से दूर जाने की कोशिश करोगे। इसको बोलते हैं क्रेविंग और अवर्जन। और इसी बात को बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाता है विपाशना मेडिटेशन में। विपाशना मेडिटेशन में आपको इस बात को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है कि आप अपने थॉट के बीच में गैप को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और मैं हाईली रिकमेंड करता हूं, जब भी मेडिटेशन के बारे में आप सोचो तो विपाशना मेडिटेशन के बारे में सोचो। एक बार उसका एक्सपीरियंस लो और फिर आपको समझ में आएगा कि रियल मेडिटेशन क्या है, राइट। तो नवल ने यहाँ पे बहुत सारे अच्छे टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल किया हुआ है। इनबॉक्स जीरो, मेंटल ईमेल। इनबॉक्स जीरो का मतलब क्या होता है कि बोलते हैं कि जिस तरीके से हम अपने मेल के इनबॉक्स में देखते हैं कई सारे मेल्स आते हैं लेकिन वो अनआंसर्ड होते हैं, ऐसे ही हमारे मेंटल इनबॉक्स भी है जहाँ पे कई सारे इमोशंस अनआंसर्ड हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स अनरिजॉल्व हैं। तो जब आप उन थॉट्स को देखने लगोगे, मेडिटेशन में 1 घंटे के लिए बैठोगे, तो वो सारे थॉट्स ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होने लगते हैं। अब इसमें बड़ी अच्छी बात समझना है, और इस बुक में भी ये समझाने की कोशिश की गई है, नवल ने ये समझाया भी है कि अगर आप उन थॉट से फाइट करने की कोशिश करोगे, रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो अगेन एक नया थॉट डेवलप होगा और वो रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं करेगा, वो रिजॉल्व होने ही नहीं देगा। तो अगर किसी भी इमोशंस को आपको रिजॉल्व करना है तो केवल और केवल ऑब्जर्वेशन से रिजॉल्व हो पाएगा। बस उसको ऑब्जर्व करो, जैसे वो थॉट उठ रहे हैं, जैसे वो इमोशंस उठ रहे हैं, उनको ऑब्जर्व करना है। इसी को बोलते हैं विपश्य, और इसीलिए विपश्यना का प्रैक्टिस कहलाया जाता है। विपश्यना मेडिटेशन है जिसमें आप सारे थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो और ऑब्जर्व करते 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 आपके इमोशंस सरफेस लेवल पे आते हैं और खुद ही वो ख़त्म हो जाते हैं, और आपका जो मेंटल इनबॉक्स है उसमें सारे इमोशंस रिजॉल्व हो जाते हैं और आपका मेंटल इनबॉक्स खाली हो जाता है, जिसको ये बोल रहे हैं इनबॉक्स जीरो। नवल कहते हैं इफ थॉट्स कम, आई एम नॉट गोइंग टू फाइट देम, आई एम नॉट गोइंग टू एम्ब्रेस देम। फिर से उसी बात को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ नवल के टर्म्स में। थॉट आ रहा है तो आने देता हूँ, थॉट जा रहा है तो जाने देता हूँ। मैं किसी भी थॉट से फाइट नहीं करता हूँ और न ही किसी थॉट को एम्ब्रेस करता हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू थिंक हार्डर अबाउट देम, मैं उनके बारे में ज़्यादा सोचता भी नहीं हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू रिजेक्ट देम, मैं उनको रिजेक्ट करने के बारे में भी कोशिश नहीं करता हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू सिट हियर फॉर एन आवर विथ माई आइज क्लोज्ड एंड आई एम गोइंग टू डू नथिंग। कुछ भी नहीं करना है आपको, जस्ट अपने थॉट को ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्व करते करते सारे इमोशंस ऑटोमेटिकली ख़त्म होने लगते हैं। मेंटल इनबॉक्स जीरो हो जाता है और आप पीसफुल स्टेज में चले जाते हो। दिस इज़ द पावर ऑफ ऑब्जर्विंग योर थॉट्स एंड दैट इज़ विपाशना मेडिटेशन।
नवल से क्वेश्चन किया जाता है, वॉज देयर अ मोमेंट यू रियलाइज यू कुड कंट्रोल हाउ यू इंटरप्रेटेड थिंग्स? क्या कोई भी ऐसा मोमेंट है जहां पे आपको ये रियलाइज़ होता है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी इवेंट को जो आप इंटरप्रेट करते हो उसको कंट्रोल कर सकते हो? नवल कहते हैं, आई थिंक एवरी वन नोज इट्स पॉसिबल। सभी लोग ये जानते हैं कि ये पॉसिबल है कि किसी भी इवेंट को लेकर आप रिस्पॉन्स दे सकते हो, और ये तभी पॉसिबल है जब आप अवेयरनेस स्टेज में रहो। देन द फर्स्ट थिंग टू रियलाइज इज यू कैन ऑब्जर्व योर मेंटल स्टेट। और अगर आपको रिस्पॉन्स देना है तो आपको पहली चीज़ जो रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि वो ये है कि आप अपने मेंटल स्टेज को देख सको, आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो जब भी आप बात करते हैं मेंटल स्टेट की, इसका मतलब यही होता है कि आप अपने थॉट्स को देख पाते हो, आप अपने इमोशंस को समझ पाते हो। नवल यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलते हैं, द एबिलिटी टू सिंगुलरली फोकस इज रिलेटेड टू द एबिलिटी टू लूज योर सेल्फ एंड बी प्रेजेंट। अगर किसी एक चीज़ पे आप फोकस करना चाहते हो, जिसको लेजर शार्प फोकस बोलते हैं, वन पॉइंटेड फोकस बोलते हैं, तो ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने आइडेंटिटी को, जब आप अपने ईगो को पूरी तरीके से ड्रॉप कर दो और प्रेजेंट मोमेंट में रहो। अगर आप फोकस करना चाहते हो तो देखो ईगो को ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर आप मेडिटेटिव स्टेज में जाना चाहते हो तो आपको ईगो ड्रॉप करना पड़ेगा, अपना सेल्फ जो आइडेंटिटी है, और इसी आइडेंटिटी से आप कई सारे थॉट के लूप में फंस जाते हो, क्योंकि ये सारे के सारे मेंटल कॉन्सेप्ट हैं। अगर आपको ट्रू नेचर में जाना है, ट्रू नेचर को रियलाइज करना है, तो मेंटल कॉन्सेप्ट से दूर जाना पड़ेगा, माइंड से दूर जाना पड़ेगा, और ये तभी पॉसिबल है जब आप सेल्फ को ड्रॉप करो, ईगो को ड्रॉप करो। नवल कहते हैं, बुद्धिस्ट टॉक अबाउट अवेयरनेस वर्सेस द ईगो। सी, जब जब ईगो रहेगा अवेयरनेस नहीं रहेगी, और जब अवेयरनेस रहेगी तो आपका ईगो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। जब मैं हूँ तब हरि नहीं, जब हरि है मैं ना ही। ये जो मैं है, सेल्फ आइडेंटिटी, इमेज जो आपने बना रखी है अपने बारे में, तो कभी भी आप फुल्ली अवेयर नहीं रह पाओगे। जो इनक्रेडिबल एक्सपीरियंसेस हैं, आपके इंटरनल जो वर्ल्ड है, इतने सारे पावर उसके अंदर लाई करते हैं, वो तभी आप रियलाइज़ कर पाओगे जब अवेयरनेस स्टेज में रहोगे। और अवेयरनेस स्टेज में आने के लिए आपका जो मेंटल कॉन्सेप्ट है, ईगो है, उसको ड्रॉप करना पड़ेगा। इसको ड्रॉप करने के लिए बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट है, और बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट यही है विपासना मेडिटेशन। नवल कहते हैं, द माइंड इटसेल्फ इज ए मसल, इट कैन बी ट्रेन्ड एंड कंडीशनड। जैसा आपका बॉडी मसल है, आप जिम में जाते हो, उसको ट्रेन करते हो और उसको पावरफुल बनाते हो, माइंड को भी ट्रेन करके उसको मेंटली फिट बना सकते हो, और इसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। इफ़ यू लुक एट योर माइंड विथ अवेयरनेस एंड इंटेंट, अपने माइंड को फुल्ली अवेयरनेस स्टेज में देखोगे और पूरे इंटेंट से देखोगे, आई थिंक यू कैन अनपैक योर ओन माइंड, योर इमोशंस, थॉट्स एंड रिएक्शंस। जब आप ऑब्जर्व करने लगोगे अवेयरनेस में, तो आपके जितने भी इमोशंस हैं, डीप रूटेड इमोशंस, वो सारे बाहर निकलने लगेंगे। आपके थॉट्स आपको दिखाई देने लगेंगे, थॉट्स के बीच में गैप दिखाई देने लगेगा, और इस तरीके से आप अपने बॉडी और माइंड को गवर्न कर सकते हो और अपने जीवन को खूबसूरत बना सकते हो। नवल के यहाँ पे कुछ ट्वीट्स हैं, जस्ट उसको मैं पढ़ता हूँ और आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इनकी मीनिंग्स क्या निकालते हो। मेडिटेशन इज टर्निंग ऑफ सोसाइटी एंड लिसनिंग टू योर सेल्फ। सोसाइटी की जो बातें हैं, जो कंडीशनिंग है, उसको टर्न ऑफ करना और अपने आप को सुनना, ये मेडिटेशन है। इट ओनली वर्क्स व्हेन डन फॉर इट्स ओन सेक। मेडिटेशन केवल तभी काम करता है जब आप केवल मेडिटेशन के लिए कर रहे हो, इसलिए नहीं कि मुझे कुछ शांति चाहिए, मुझे कुछ पाना है। अगर आप उस डिजायर को लेकर मेडिटेशन करोगे तो कभी मेडिटेशन काम नहीं करेगी। हाइकिंग इज वॉकिंग मेडिटेशन। नवल के अकॉर्डिंग हाइकिंग एक वॉकिंग मेडिटेशन है, जर्नलिंग एक राइटिंग मेडिटेशन है, प्रेइंग ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन है, शावरिंग इज एक्सीडेंटल मेडिटेशन, सिटिंग क्वाइटली इज डायरेक्ट मेडिटेशन। ये नवल के अपने इंटरप्रिटेशन है। आप इनसे क्या मतलब समझते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर, मेडिटेशन एंड मेंटल स्ट्रेंथ। मुझे पूरा भरोसा है कि ये वीडियो आपको इग्नाइट और इंस्पायर करेगा कि आप भी अपनी लाइफ में मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस को स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आप मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस को स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली हैप्पीनेस और पीस को भी आप इनवाइट करेंगे। और अगर आपकी हैप्पीनेस और पीस इस वीडियो से बढ़ती है तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करके उनके हैप्पीनेस और पीस को इंक्रीज़ करें। इग्नाइटेड ड्रीम का ये एफर्ट अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपका नॉलेज इन्हांस हो रहा है, आपके लाइफ में हैप्पीनेस बढ़ रही है,
तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, जिससे आगे आने वाले कोई वीडियो आपसे मिस न होने पाए। कीप लर्निंग एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। बी हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू सो मच।